हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्रो सोलर पैनल ब्रांड और गोल्डी सोलर ब्रांड के बारे में। और यहाँ पर हम जानेंगे कि इनके जो सोलर पैनल है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के आपको देखने को मिल सकते हैं, इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, इनके साथ में आपको कितनी वारंटी मिलती है। और सबसे मेन चीज की अगर आप ये अपने घर में लगवाना चाहते हैं, इन दोनों ब्रांड में से किसी भी ब्रांड का सोलर पैनल अपने घर में अगर आप लगवाना चाहते हैं तो उनका प्राइस कितना होने वाला है। और अगर आप ये सोलर पैनल खरीद रहे हैं तो इनके लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहिए और कौन से टाइप का इन्वर्टर आपके घर के लिए बेस्ट रहेगा। तो काफी सारे लोग दोस्तों सोलर पैनल खरीदते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लेना चाहिए और कौन से टेक्नोलॉजी या कौन से टाइप का सोलर इन्वर्टर हमारे घर के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एप्रो कंपनी की बात करें तो एप्रो कंपनी के पास में दोस्तों आपको पोलो क्रिस्टलिन 36 सेल वाला सोलर पैनल मिल जाएगा 40 वोल्ट से 65 वोल्ट तक। मोनोप्रक 64 सेल वाला हाफ कट सोलर पैनल मिल जाएगा 235 वोल्ट से 250 वोल्ट तक। मोनोफेशियल हाफ कट 144 सेल वाला सोलर पैनल मिल जाएगा 550 वाट से 570 वाट तक। मोनो क्रिस्टलिन एन टाइप सोलर पैनल आपको मिल जाएगा 610 वाट से लेकर 640 वाट तक के। और मोनोप्रक बाइफेशियल 140 सेल हाफ कट सोलर पैनल आपको मिल जाएंगे 540 वाट से 560 वाट तक। टॉपकॉन एन टाइप 132 सेल वाला और 140 सेल वाले जो सोलर पैनल है वो आपको 580 वाट से 610 वाट तक और 680 वाट से 720 वाट तक की कैपेसिटी के साथ में आपको मिल जाएंगे। ये इनकी सोलर पैनल की वोल्टेज कैपेसिटी है, यानी कि मैक्सिमम जो सबसे बड़ा सोलर पैनल है वो 720 वाट तक की कैपेसिटी का आपको इनका मिल जाएगा। इफिशियंसी की बात करें तो पोलो क्रिस्टलिन सोलर पैनल की इफिशियंसी 14.38% आसपास में है। मोनोप्रक 64 सेल वाले सोलर पैनल की इफिशियंसी 22% तक की है। मोनोफेशियल 140 सेल वाला सोलर पैनल है उसकी इफिशियंसी 22.50% तक की है। मोनो क्रिस्टलिन एन टाइप सोलर पैनल की इफिशियंसी 23.69% तक की है। मोनोप्रक बाइफेशियल हाफ कट 140 सेल वाला जो सोलर पैनल है उसकी इफिशियंसी आपको 20.85% तक को देखने को मिल जाएगी। और टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल की इफिशियंसी जो है वो 24 से 24.50% तक की हो सकती है। ये इनकी इफिशियंसी है। यदि बात करें दोस्तों एप्रो कंपनी के सोलर पैनल के वारंटी के बारे में तो इनके सभी सोलर पैनल के साथ में आपको 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है और 25 साल की परफॉर्मेंस यानी पावर आउटपुट वारंटी मिल जाती है। और मोनो क्रिस्टलिन एन टाइप सोलर पैनल के साथ में आपको 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 25 साल की पावर आउटपुट वारंटी मिलती है। सबसे मेन चीज आती है दोस्तों सोलर पैनल का प्राइस। तो अगर आप पोलो क्रिस्टलिन सोलर पैनल लेते हैं तो लगभग आपको 12 से 14 रुपए पर वाट मिल जाएगा। मोनोप्रक 64 सेल वाला सोलर पैनल आप लेते हैं तो लगभग आपको 15 से 16 रुपए पर वाट मिल जाएगा। मोनोफेशियल हाफ कट 140 सेल वाला सोलर पैनल अगर आप लेते हैं तो लगभग 17-18 रुपए पर वाट के बीच में मिल जाएगा। मोनो क्रिस्टलिन एन टाइप सोलर पैनल का प्राइस आपको 18 से 19 रुपए पर वाट के बीच में मिल जाएगा। और मोनोप्रक बाइफेशियल हाफ कट 140 सेल वाला जो सोलर पैनल है वो आपको लगभग 18 से 20 रुपए पर वाट के बीच में मिल सकता है। और टॉपकॉन एन टाइप 132 सेल वाला जो सोलर पैनल है वो आपको 22 से 25 रुपए पर वाट के बीच में मिल सकता है। और टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल 144 सेल वाला जो सोलर पैनल है वो आपको 26 रुपए से 28 रुपए पर वाट के बीच में मिल सकता है। और ये इनके नॉन डीसीआर सोलर पैनल का प्राइस है। और अगर आप इनके डीसीआर सोलर पैनल लेते हैं तो लगभग इनका प्राइस 5-6 रुपए पर वाट और महंगा हो सकता है। और ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये ऑनलाइन एग्जांपल के तौर पर आपको बताया गया है। अगर आप एप्रो के किसी डीलर से सोलर पैनल का प्राइस पूछेंगे तो वहां पर आपको एग्जैक्ट एट अ टाइम का प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्राइस जो है वो कम ज्यादा होता रहता है। तो अगर आपके पास में कोई एप्रो का डीलर है तो आप वहां से एप्रो कंपनी के सोलर पैनल का प्राइस पता कर सकते हैं। नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों गोल्डी सोलर। गोल्डी के पास में दोस्तों आपको मोनो क्रिस्टलिन बाइफेशियल एन टाइप सोलर पैनल मिल जाएंगे 635 वाट से 665 वाट तक। मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल एन टाइप सोलर पैनल मिल जाएंगे 140 सेल वाले 690 वाट से 715 वाट तक। टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल 132 सेल वाले मिल जाएंगे 600 वाट से 620 वाट तक। टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल 140 सेल वाला सोलर पैनल आपको मिल जाएगा 525 वाट से 595 वाट तक। यदि बात करें दोस्तों इनकी इफिशियंसी के बारे में, मोनो क्रिस्टलिन बाइफेशियल एन टाइप सोलर पैनल की इफिशियंसी 24.6% तक हो सकती है। मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल 140 सेल वाला जो सोलर पैनल है उसकी इफिशियंसी 23% तक हो सकती है। टॉपकॉन एन टाइप 132 सेल वाला जो सोलर पैनल है उसकी इफिशियंसी 22.95% तक हो सकती है। टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल 140 सेल वाला जो सोलर पैनल है उसकी इफिशियंसी 23.03% हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें इनकी वारंटी की तो इनके सभी सोलर पैनल के साथ में आपको 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है और 30 साल की पावर आउटपुट वारंटी मिल सकती है। सबसे लास्ट में बात करते हैं दोस्तों सोलर पैनल के प्राइस की। तो इनके मोनो क्रिस्टलिन बाइफेशियल एन टाइप सोलर पैनल 18 से 19 रुपए पर वाट के बीच में मिल सकती है। मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल 140 सेल वाला जो सोलर पैनल है वो आपको 19 से 22 रुपए पर वाट के बीच में मिल सकता है। टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल 132 सेल वाला जो सोलर पैनल है वो आपको 17 से 18 रुपए पर वाट के बीच में मिल सकता है, जबकि 140 सेल वाला जो सोलर पैनल है वो आपको 22 से 25 रुपए पर वाट के बीच में मिल सकता है। और ये भी दोस्तों नॉन डीसीआर सोलर पैनल का प्राइस है। अगर आप डीसीआर सोलर पैनल लेंगे तो वो आपको 5-6 रुपए पर वाट के हिसाब से और महंगा मिलेगा। तो ये थे इन दोनों ब्रांड के सोलर पैनल और इनके प्राइस। अभी नंबर 5
पर हम बात करते हैं दोस्तों कि इन सोलर पैनल के लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी का और कौन से टाइप का इन्वर्टर लेना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपको 1 से 3 किलोवाट तक का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है तो फिर आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एमपीपीटी या फिर आरएमपीपीटी वाला सोलर इन्वर्टर लें, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो सोलर पैनल से आने वाली पूरी पावर को यूज करके आपके घर के लोड को भी चलाएगा, आपकी बैटरी को भी चार्ज करेगा। तो अगर आपको सोलर पैनल से बनने वाली पूरी पावर को यूज करना है तो फिर वहां पर आपको एमपीपीटी या फिर आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेना होगा। खासकर ऑफ ग्रिड टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि ऑफ ग्रिड में आपको एक ऑप्शन और भी देखने को मिलता है जो कि होता है पीडब्ल्यूएम। लेकिन पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में आपको वीओसी कम मिलती है, तो वो आपकी सोलर पैनल से बनने वाली आधी से ज्यादा पावर को वेस्ट कर देता है। जबकि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में ऐसा नहीं है। एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होगा उसमें आपको करंट रेटिंग भी ज्यादा मिलेगी और वीओसी भी ज्यादा मिलेगी, तो वो सोलर पैनल से बनने वाली पूरी पावर को यूज करेगा। जबकि आप ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम अपने घर में लगवाते हैं तो उनमें आपको ऑलरेडी एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाते हैं और वो भी डुअल स्टिंग के साथ में आपको मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 3 किलोवाट से बड़ा प्लांट लगवाना है तो आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए या फिर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपको 3 किलोवाट से छोटा सोलर सिस्टम लगवाना है और आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप एमपीपीटी या फिर आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर खरीदें। अगर आपको 3 किलोवाट से बड़ा प्लांट लगवाना है तो फिर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में मिलता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।